नमस्ते भैया। इस वीडियो में तुम्हें मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, 3 5 कुछ नहीं, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है, क्या तुम्हें डेटिंग में आना चाहिए, लड़की वड़की के चक्कर में पढ़ना है, एक्सपीरियंस लेना है, या बस करियर पे फोकस करना है। पहला ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि क्यों तुम पे पैसे नहीं हैं, क्यों तुम अमीर नहीं हो रहे हो, क्यों तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो जिस भी करियर में हो क्यों बेहतर नहीं कर रहे हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुमको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या तुम्हें डेट करना चाहिए, लड़की वड़की के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैं बात करता हूँ अपने फॉलोअर्स से। सो इवन तुम अगर देख रहे हो, तुम कुछ कमेंट करोगे तो आई एम गोना रीड इट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, कमेंट्स में एडवाइस दे नहीं सकते तो मैं इसलिए रिप्लाई भी नहीं करता ज़्यादा। तो मैं उनसे बात करता हूँ, मेरी भैया क्रश है भैया, वो बहुत ही सुंदर है भैया, फिर ये है फिर वो है, मैं बहुत तड़पता हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, 3 5 सब करेंगे। फिर मैं बोलूँगा ज़रा दिखाना भैया, बहुत सुंदर है। और जब वो दिखाएंगे, ये सुंदर है, इसको सुंदर कहते हो, इसको सुंदर कहते हो। भाई, इस बंदी की जो आइडल बंदी होगी उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, समझो। उतनी सुंदर लड़की को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ तुम्हें और खुद को अलग नहीं कर रहा हूँ। यही लक्ष्य है भाई, यही लक्ष्य है कि इतना तगड़ा बनेंगे हम और तुम दोनों भाई एक दिन, तब डेट करना तुम शिल्पा शेट्टी जैसी कोई हीरोइन को। मैं शिल्पा शेट्टी को खूबसूरत भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट करो। उसकी माँ की आँख। विराट कोहली भाई ने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सेलिब्रिटी, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड। ऑब्वियसली मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी है, बट स्टिल मैं विराट की तारीफ करूँगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। एक्ट्रेस से शादी कर लिया है, इंग्लैंड में रह रहा है, करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान के खिलाफ 8 गेंद में वो 28 रन बना के जो जिता दिया था। सब क्रेज़ी। तो मैं तुम्हें बुरा भी नहीं कहूँगा अगर तुम्हारी पसंद ख़राब है, स्पेशली जब तुम 16 17 18 19 20 साल के हो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं क्लास 9th में था, 14 15 साल का, तो जिन लड़कियों को मैं अपना क्रश मानता था, क्रश, जब मैं 11th में आया तो मैं उनको डेट कर रहा हूँ। इतना अच्छा नसीब हो गया। और जब मैं 12th वगैरह पास किया तो मैं वैसी लड़कियों को या उन लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करूँ कि छी भाई मेरी पसंद कितनी गंदी थी। तो दिक्कत यह है, तुम्हारी कोई क्रश बन जा रही है, पसंद आ जा रही है, सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार हुआ है ये सब। लड़की जीवन में आई है, कोई देखी है तुम्हारी तरफ, कोई तुमसे बात करी है, तो तुम्हें बस वो सुंदर लगने लग जाती है। वो सुंदर नहीं है, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना है। तुम बस उससे बात करोगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे कि तुम मेरी क्रश हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये सब चोट बांग्ला बोलोगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे, अनअट्रैक्टिव बन जाओगे उसकी नज़रों में एंड तुमको छोड़ देगी। यही कहानी है। उसके बाद तुम मरोगे, कुत्तों जैसे मरोगे। मैं तुम्हें मुंह पे बता रहा हूँ। मैं सबसे जिस लौंडे का दिल टूटा है, मर रहा है ना, वो कहीं मन नहीं लग रहा है, मैंने बात करी है, एडवाइस मैं यही देता हूँ कि देख भाई, सच ये है कि थूक के चली गई तेरे मुंह पे, भाव नहीं देती, इग्नोर करती है। मतलब क्यों? क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है। अभी वो बोल रही है उसको पढ़ाई करनी है, उसको करियर पे फोकस करना है, यही बोल के तेरा काटा है ना भाई। अभी एक 5 10 से ऊपर 6 फीट का लौंडा, तगड़ी मसल्स वाला, तगड़ी जॉलाइन वाला, पैसे वाला, कार वाला, उसको मैसेज कर दे, सारा करियर, पढ़ाई माँ चुट जाएगी सबकी, तुरंत उससे बतियाने लग जाएगी। कुछ करियर वरियर पे इन लड़कियों को ध्यान नहीं देना है। इनका क्या ही करियर, एक भी बिलीनियर है क्या महिला? मिसोजिनिस्ट। तो चूतिया कट रहा है भाई। यही मैं उनको समझाता हूँ कि तेरी कोई औकात नहीं है, थूक के चलेगी, क्योंकि तू एक लूज़र है भाई। देखो साफ बात, क्योंकि तुम्हारी अभी कोई औकात नहीं। जब तुम 18 20 22 साल के होते हो, मैं 22 साल का हूँ, हमारी कोई औकात नहीं होती भाई। हमारी औकात हम बनाते हैं 25 पे, 24 साल पे। आज के ज़माने में 24 25 साल पे बन सकती है। समय रहना आई बिलीव 24 25 साल का है। कई सारे रैपर्स 25 30 साल के हैं, तगड़े फेमस, तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। अर्पित बाला आई बिलीव, मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग 27 28 साल के, 30 साल के जब हम होते हैं तब हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, तब हमारी सबसे ज़्यादा तगड़ी बॉडी होती है, क्योंकि 10 साल हमने जिम में दे रखा है। तब हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान होता है, लड़कियों का भी ज्ञान होता है।
एक्सपीरियंस होता है, कनेक्शंस बहुत तगड़े होते हैं, पावरफुल बन जाते हैं हम, तब हमारी वैल्यू बढ़ती है। इसी वजह से सारी सुंदर लड़कियां ओल्डर मैन को डेट करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास वो है जो लड़कियां चाहती हैं। सारे ओल्डर लौंडे क्यों 18-20 साल की लड़कियों को डेट करना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास वो है जो लौंडों को चाहिए। क्या है? इनोसेंस, कम पास्ट, कम ड्रामा, कम एक्सेस, कम बॉडी काउंट, ये सारी चीज़ें। तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें इस एज में डेट नहीं करना है, तुम्हें लड़की के पीछे नहीं परेशान होना है, तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें फोकस होना है। तुम 16 साल के हो, तुम 5 साल लगाओ, 21 साल के जब हो ना, तगड़े बन जाओगे। अब मैं 17-18 साल का था तब अकेले शुरू कर दिया था मैंने। आज मैं 22 साल का हूँ, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मैं अपने पैसे कमाता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी तो हूँ, अपनी नज़र में हूँ, किसी और की नज़र, औरों की नज़र में भी ज़्यादा ही हूँ, बट स्टिल बहुत लंबी जर्नी है। 1 साल में चीज़ें और बदलेंगी। तो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक बार करियर पे ध्यान देना है, फोकस होना है, प्यार व्यार में नहीं पड़ना है, फीलिंग्स अटैच नहीं करनी है, ठीक है? ये ध्यान देना है। तुम ऑब्वियसली डेट करो। तुम्हें भाई, अगर तुम भगवान में कम मानते हो, धर्म वर्म में कम मानते हो, तुम्हें हुकअप कल्चर में जाना है, दुनिया भर का सेक्स वेक्स मचाना है, जाओ मचाओ, करो, ठीक है, करो, एक्सपीरियंस भी लो। मेरी एडवाइस यही है कि फोकस करो करियर पे। करियर पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। कितनी भी डेट कर लो, प्यार मोहब्बत में पड़ जाओगे, करियर तुम्हारा चुनने लग जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट अगर बाय चांस तुम्हें कहीं से अच्छी लड़की मिल जाती है, मेरा नसीब अच्छा है, मुझे मिल गई, तो ढंग से रहो, फिर दोनों चीज़ को मेंटेन करो, सीखो। अन्यथा जस्ट अवॉइड करो लड़कियां, अवॉइड करो फर्जी दोस्त, बस मेहनत करो अपनी वैल्यू जब तक क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई, तुम खुद ही सोचो, अभी क्या तुम्हारे एक भी फैंस हैं? कोई कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ? अब चूतियों की तरह गिनाने मत लग जाना कि एक जूनियर लड़का है, वो कहता है भैया बहुत कूल हो, ये सब बकचोदी नहीं है ना कोई फ़ैन। 3-4 लड़कियां पड़ी हैं तुम्हारे डीएम्स में, तुम्हारी स्टोरी लाइक करती हैं, एकदम पागल है तुम्हारे पीछे, नहीं है तो मतलब तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये रही तुम्हारी औकात, 0। मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं रोज़, 2 लाख फॉलोअर्स, भाई आपकी वीडियोस, भाई आपकी बातें, इतनी प्रोग्रेस बना ली, उतनी प्रोग्रेस बना ली, भाई गजब हो आप, भाई बिग फैन, भाई ये वो। बहुत सारी लड़कियों का क्रश हूँ भाई, ये बोलते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, मुझे कुछ फ्लेक्स नहीं करना है, मुझे भौकाल नहीं बनाना, मुझे दिखावा नहीं करना है, पर मैं बस बता रहा हूँ तो सच है। लोग हेट करने लग जाएंगे कि झाटू भोसड़ी का अपने आप को समझता क्या है, ब्रो इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है, तो होना भी चाहिए, क्या ही दिक्कत है भाई, है तो है, जो है सो है। बट भाई ये ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अप्सराएं पीछे पड़ी है मेरी, एवरेज सी लड़कियाँ, उनका मैं क्रश हूँ, जो भी है फलाने का, इट डजेंट मैटर। तो ये सब जब तब होगा ना जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने पैसों के ऊपर काम करोगे, अपने लुक्स के ऊपर काम करोगे। सो इसीलिए मेरी एडवाइस है करियर फोकस करो। बट ज़िंदगी क्या है, हमारी तुम्हारी सबकी ज़िंदगी सेम नहीं है। 1 लाख लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उसमें से एक लौंडे को 16 साल की उम्र में प्यार मिल जाएगा, तो वहाँ तो मेरी एडवाइस फॉलो एकदम करने की जरूरत नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करो जो तुम्हारे लिए सही रहे, बट इन दी एंड एडवाइस यही आएगी कि फर्स्ट तुम तगड़े बनो। एक और बढ़िया आर्गुमेंट देता हूँ क्यों तुम्हें करियर फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि तुम्हें चाहिए एकदम सुंदर लड़की, लंबी सी, गोरी सी, हॉट सी, संस्कारी भी रहे और मॉडर्न भी रहे, इसका कॉम्बो रहे, पूजा पाठ भी करे, तुम्हारे साथ घूमे भी हैं, सूट सलवार भी पहने, शॉर्ट्स में भी घूम ले, मतलब एकदम तुम्हें परफेक्ट लड़की चाहिए। तो बस एक सवाल करो खुद से कि कितने करोड़ों ऑप्शंस होंगे उस परफेक्ट लड़की के पास, तुमसे सब बेहतर होंगे झाटू। तो उस लड़की को कैसा लड़का चाहिए? उस लड़की को फिर चाहिए लड़का जो लंबा हो, बहुत लंबा भी नहीं, हाइट हो, बॉडी हो, पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो, ऑरा हो। है तुम्हारे पास इनमें से कुछ नहीं है ना, तो क्या करने की ज़रूरत है? ये सब बनाने की ज़रूरत है। तो लड़कियां पैदा होती हैं, बस सुंदर हो जाती हैं,
बट लौंडे पैदा होते हैं, उनको झांट कोई नहीं पूछता है। हमें तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अपनी बनानी पड़ेगी वैल्यू। तो बनाओ अपनी वैल्यू। बॉडी बनाई जा सकती है, पैसा बनाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस गेन किया जा सकता है, कनेक्शंस बनाए जाते हैं, एक्सपीरियंस लिया जाएगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब ये सब जो सुंदर लड़की को चाहिए, ये सब तुम्हारे पास कब आएगा? जब तुम 20 के होगे, 22 के होगे, 25 के होगे, 28 के होगे, 30 के होगे, तब तो अचीव कर पाओगे। तो लगो, फोकस करो एंड वैसी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। ये क्या झाटूपना है कि जिस शहर में पैदा हुए, जिस स्कूल में पढ़े, वहीं तुमको तुम्हारी सोलमेट मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता, चूतिए, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। बस 100 सुंदर लड़कियां पड़ी रहे अभी तुम्हारे पीछे ना, कितना भी झूठ बोल लो, अपने प्यार को भूल जाओगे। तो ये सब चूत भांगड़ा बंद करो। क्या पता तुम्हारी सोलमेट रसियन हो, रसियन लड़की से मिलो और तुम्हें लगे कि परफेक्ट है मेरे लिए। क्या पता वो क्रोशिया की लड़की हो, क्या पता पाकिस्तान की हो, तुम उससे दुबई में मिल जाओ, शादी कर लो, निकाह कर लो। क्या पता वो भागलपुर की हो, भोपाल की हो, क्या पता वो दिल्ली गुड़गांव की हो। तुम्हें अपने शहर में कैसे सोलमेट मिल सकता है? अपने ही शहर में डेट करने इतनी जल्दी क्यों करना है? आराम करो, रिलैक्स करो, तुम्हारा टाइम आएगा। ये हो गया पहला एडवाइस। दूसरी एडवाइस जो हम बात करने वाले थे, क्यों तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती है, वो इसलिए क्योंकि यू डोंट से नो। ना नहीं बोलते हो तुम। रुको, थोड़ा पीछे जाओ, भोसड़ी के इतने पास नहीं आओ। तुम्हारी इतनी क्या औकात कि तुम मेरे पास आओगे, झांटू पिल्ले। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो तुम्हें ना बोलना पड़ेगा। तुम ना नहीं बोलते हो। जब तुम ना नहीं बोलते हो मम्मी पापा का काम करने के लिए, इवन इस टाइम मैं मम्मी को लेके आया हूँ काम से, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, स्टिल मैनेज कर रहा हूँ। वो अपना बाहर गई हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ना बोलना पड़े। जब तक तुम फैमिली को ना नहीं बोलते हो, तुम अपनी सफलताओं को ना बोल रहे हो। जब तुम झाटू दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करने चले जाते हो, जब उनको हाँ बोलते हो, तब तक तुम अपनी सफलताओं को ना बोल रहे हो। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तक तुम अपनी सफलताओं को ना बोल रहे हो। जब तुम स्क्रॉलिंग को हाँ बोल रहे हो और स्क्रॉल कर रहे हो, तो अपनी सफलताओं को ना बोल रहे हो। जब तुम फोन पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम इन चीज़ों को, फालतू चीज़ों को हाँ बोल रहे हो, तब तक तुम अपनी सफलताओं को हाँ बोल रहे हो। फक भाई, उल्टा बोल दिया कि जब तुम इन फालतू चीज़ों को हाँ बोल रहे हो, बेसिकली तुम अपनी सफलताओं को, अपने सपनों को ना बोल रहे हो, है ना। देखो, इस दुनिया में तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, ये हमेशा भरोसा रखना। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं पा सकते। यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, बट यू कांट अचीव एवरीथिंग, यू कांट हैव एवरीथिंग। समझना इस बात को। विराट कोहली, कैसा कुछ एग्जांपल दूं? विराट कोहली फेमस है, ठीक बॉडी है, पैसा है, फलाना ढिमकाना है, बट वो मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकते ना। वो तो सीबम है। हर एक इंसान जो चाहे वो पा सकते हो तुम, पर सब कुछ नहीं पा सकते हो। तुम सोचो कि तुम सक्सेसफुल भी बन जाओ, बॉडी भी बना लो, फिर तुम सोचो कि सड़े दोस्तों के साथ दारू भी पियो, घूमो भी, क्लबिंग भी करो। तुम सोचो कि तुम्हारी बॉडी बन जाए, पर फिर तुम सोचो कि मीठा भी खाओ, पिज़्ज़ा भी खाओ, दुनिया भर का चोट भांग लगाओ। तुम सोचो कि दिन भर तुम मूवीज़ देखो, स्क्रॉल करो, गर्लफ्रेंड से बातें करो 4-4 घंटे, और फिर तुम 2 लाख रुपए महीने के भी कमाओ। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। तो तुम्हें ना बोलना पड़ेगा, तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा ज़िंदगी में। एक गोल, एक टारगेट, 3 महीने बचे हैं, एकदम आँख एक ही जगह पर लगी रहे, तीर एकदम निशाना साध दो, धनुष उठाओ, बाण उठाओ, निशाना साध दो अर्जुन। सब चीज को ना बोल दो भाई। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं इतने एक्सट्रीम पे चीजें कर रहा हूँ, तब जाके आज 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तब जाके कोई भी रील डालता हूँ 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, बढ़िया पैसे कमा, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि भाई मैंने फोकस करा, मैंने हर एक चीज को ना बोला। मैं बताऊँ तुम्हें मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या चीजों को ना बोला है। अपना नंबर बंद कर दिया, कोई फ़ोन नहीं करेगा, किसी का रिप्लाई नहीं करता था, व्हाट्सएप पे सबको ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, स्नैपचैट कभी यूज़ ही नहीं किया, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दी, मूवीज़ देखना छोड़ दिया, कॉमेडी वीडियोस देखना छोड़ दिया, फैमिली से नहीं बात करना है, दोस्तों से मिलता तो मैं किसी से नहीं, अपने घर पे ही रहता हूँ, अपने फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, तो 2nd फ्लोर पे ही रहूँगा, उतरता भी नहीं था मैं नीचे। इस लेवल का पागल बनोगे तब जो तुम्हारे पागलों जैसे सपने हैं उनको अचीव कर पाओगे। तो ना बोलने का टाइम सीखो, ये एक स्किल है। इट्स नॉट लाइक कि तुम आज से ही सबको ना बोल दोगे, नहीं, ये एक स्किल है, सीखो। जब तुम वेस्ट कर रहे होगे अपने दोस्तों के साथ टाइम, अजीब से दोस्त अचानक से आ जाते हैं और तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना था, पर इनको ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। और लंबी नहीं करता हूँ इस वीडियो को, फिर मिलूँगा तुमसे इसी कार में, ऐसे ही बढ़िया चश्मे लगा के, ऐसे ही बढ़िया ज्ञान देते हुए।
मेरा एक स्कूल है माफिया ब्रदरहुड, उसके बारे में तुम्हें बताऊं। कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें ज़िंदगी में, रिलेशनशिप, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी, पैसा कमाना, कंटेंट क्रिएशन, कॉन्फिडेंस, बॉडी बनानी, ऑरा लौड़ा लेसन जो भी है मैं सिखाऊंगा। मैं प्रोफेसर हूँ। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे जो बिल्कुल लाइक माइंडेड तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, तो उसको ज्वाइन करो, पैसे खर्च करो। लिंक में पहली लिंक, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, उसको क्लिक करो, पैसे खर्च करो, ज्वाइन करो। गांड फाड़ देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। अभी मैं एकदम पब्लिक रोड पे हूँ भाई, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, गांड भराओ, बट बहुत भीड़ है, इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होकर वीडियोस बना रहा हूँ। इंसान हर जगह है मेरे, थोड़ा डर लगता है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है कि पब्लिकली ऐसे बनाना, स्पेशली जब तुम गंवारों के बीच हो। एनीवेज, बाय बाय। कुछ और बकचोदी बात कर लूँ क्या? कमरिया डोले डोले राजा जी। देखो भाई, और बताओ, सब ठीक है? ज़िंदगी में तगड़ा बनना है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़िंदगी में तगड़ा बनना है, क्योंकि सब कुछ झांटू ही मिला है भाई, पूरी नसीब ख़राब मिली है। ये फोरआर्म देख रहे हो, घड़ी मादर चोद, इतनी ढीली घड़ी भी सरक जाती है, ये देखो क्या झांटू ज़िंदगी है। बहुत तगड़ा बनना है यार, खूब पैसा, खूब बढ़िया बॉडी, और भला करना है, किसी से कोई नफ़रत नहीं। ये जिससे भी नफ़रत होती है अपने दोस्तों से, मतलब अपने कलीग से, दोस्तों से नहीं, मतलब ये सब मादर चोदों से, रिश्तेदारों वारों से, इन सबको सफलता दिखा दूंगा भाई मैं। 2 लाख फॉलोअर्स हो गए, 1 मिलियन हो जाएगी, सबको सबका औकात पता चल जाएगा। 2-3 लाख रुपए अब कमाने लग जाऊंगा, 22 साल का हूँ, 23 साल का हूँ, हो जाएगा भाई, हो गया सबको प्रूफ। बस अब ज़िंदगी भर उन्हीं से रिवेंज थोड़ी खेलना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि सबको माफ़ करके अपना खुशी खुशी अपना जियो, यही सब है। अभी स्टोरेज भर जाएगा मेरे फ़ोन का, नहीं तो और बातें करता तुमसे। कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ।